ओवर सब्सक्रिप्शन की बात कर रहे थे हम। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने यहाँ तक इसके क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, उसमें अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। अब हम ओवर सब्सक्रिप्शंस में क्या है कि 1000 के शेयर्स इशू किए गए थे, लेकिन पब्लिक ने 3000 शेयर्स के लिए किया। तो आपके पास ऑप्शंस हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, सबसे पहली बात है कि मतलब बहुत सारे अलग अलग तरीके से हो सकते हैं, या ऐसे हो सकते हैं कि आपने क्या किया, शेयर्स को मतलब 100% मतलब के बेसिस पे ही किया, यानी कि 1000 शेयर्स जो एप्लीकेशन 1000 शेयर्स की पहले आई थी उन्हीं को आपने दे दिया और बाकी को आपने रिजेक्ट कर दिया। या आपने कहा कि ठीक है प्रोराटा के बेसिस पे कर दिया कि भाई अगर किसी ने 2 शेयर्स मांगे हैं तो आपने उन्हें 1 दे दिया। ठीक है ना, तो कुछ इस टाइप से भी, और हो सकता है कि बाकी के आपने रिफंड कर दें। तो अभी हम केस ये मान रहे हैं कि 1000 शेयर्स दिए गए थे, ठीक है 1000 को ही, और रिजेक्टेड एप्लीकेशन ऑफ एप्लीकेंट ऑफ 2000 शेयर्स, और हमने 2000 शेयर्स की एप्लीकेशन को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, पैसा कितना आया, ठीक है पैसा आया आपके पास 3000 के हिसाब से, कुछ नहीं मेंशन ना, तो हम अभी फिलहाल 10 ही ले रहे हैं, तो यानी 3000 का, तो 3000 इंटू 10, 30,000 30,000। ठीक है, अब ये 30,000 है, लेकिन हमने रिफंड भी कर दिया ना, यानी अब यहाँ देखिए एप्लीकेशन अकाउंट तो सॉरी कैपिटल अकाउंट तो कहेगा कि भाई मैं तो उतना ही पैसा लूंगा जितना डिजायरेबल, जितना इसका है। ठीक है, यानी 1000 इंटू 10 ही लेगा, यानी 10,000 ही डिमांड करेगा। बाकी का कितना है, 30,000 आपका एप्लीकेशन का है, यानी 30,000 आपका शेयर एप्लीकेशन का है, और ये 10,000 आपके पास क्या है, कैपिटल। तो बाकी इस साइड में है बैलेंस, तो वो क्या गया, पैसा आया नहीं, पैसा आता है तो बैंक एसेट्स आपकी बढ़ जाती है, डेबिट होती है, बैंक डेबिट। लेकिन अब ये पैसा गया, यानी 20,000 हमने क्या कर दिया, 2000 के हिसाब से 10 अकॉर्डिंग, सॉरी 2000 शेयर 10 के अकॉर्डिंग 20,000 मैंने क्या कर दिया, रिफंड कर दिया। तो ये मैंने क्या कर दिया, मैंने रिफंड किया, तो टू बैंक अकाउंट ये क्या कर दिया मैंने, रिफंड। तो कितना हो गया, 20,000। ठीक है, हमें डाउट था यहाँ पे, हाँ ये जो हमें एक्सेस एप्लीकेशन रिसीव हुई है इसका हम प्रोग्राम अलॉटमेंट नहीं करेंगे? बाबू, अभी यहाँ देखिए ना, मैंने यहाँ पे केस क्या पढ़ा हुआ है, केस पढ़िए, ऐसा नहीं है कि हम प्रोराटा नहीं अच्छा, करेंगे। रिजेक्टेड कर रहे हैं, ओके हाँ, मैम। केसेस के अकॉर्डिंग आपको स्टडी कीजिए ना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ठीक है ना, रिजेक्टेड एप्लीकेशन ऑफ एप्लीकेंट ऑफ 2000 शेयर्स, लेकिन इतना नेट वाले इतना आप इजी क्वेश्चन दे दे ऐसा कभी जिंदगी में नहीं। ठीक है, यहाँ देखिए 1000 शेयर्स, जैसे अब आपका सेकंड केस है, यहाँ देखिए जो अभी आपने बात बोली कि एप्लीकेंट ऑफ 3000 शेयर्स इन इक्वल प्रोपोर्शन, यानी कि किसी को भी रिजेक्ट नहीं किया गया। ठीक है, उनको प्रोपोर्शन इक्वल प्रोपोर्शंस के अकॉर्डिंगली उनको दिया गया, तो यानी कि 1:3 के अकॉर्डिंगली उनको अलॉट किया गया। पर अब यहाँ बात क्या आती है, अलॉट तो उनको 3000 के अकॉर्डिंगली किया गया, ठीक है, तो यहाँ पे और इस केस पे देखिएगा, यहाँ क्या लिखा गया है कि 500 शेयर्स के एप्लीकेंट को 500, देन उनको यहाँ प्रोराटा। ठीक है, यहाँ पर तो फिर भी कुछ स्पेसिफाइड है नंबर ऑफ शेयर्स रिजेक्शन, लेकिन यहाँ ना ये स्पेसिफाइड है कि प्रोराटा के हिसाब से दिया गया। अब यहाँ मान लीजिए, सुनिए भाई, मैंने 3 शेयर अप्लाई किए, तो मैंने तीनों के पैसे दूंगी ना। खुद सोचिए, अगर मैंने, मतलब मैं एक आपको सिंपल से समझा रही हूँ, अगर 10 रुपए के हिसाब से हैं और मैंने 3 शेयर अप्लाई किए, तो यानी कि मैंने 300 रुपए दिए, लेकिन कंपनी कहती है हम आपके 3 शेयर की बजाय 1 शेयर एक्सेप्ट करेंगे, रेशियो कितनी, 1:3, यानी तो बकायदा कंपनी को मेरे जो मैंने, यानी कि इसका मतलब कि 1:10, ठीक है, तो यानी सॉरी 300 में क्यों बोल रही थी फिर, तो मतलब अगर मैं 1 शेयर की बात कर रही हूँ,
10 है, तो यानी कि मैंने 30 रुपीज दिए, ठीक है। तो कंपनी ने कहा कि नहीं, हम आपका एक ये मतलब एक्सेप्ट करेंगे। तो मैंने कहा ठीक है भाई, एक आप मेरा एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये केस और ये केस है सेम ही, ठीक है। फर्क पता है कितना है, अभी आप समझिएगा, ठीक है। फर्क क्या है इस केस में, क्या है कि हम यहाँ पे किसी भी जो इन्वेस्टर है उसको हम मतलब रुला नहीं रहे, उसको हम रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं। ये आपने 3 मांगे थे, आपको 1 दे रहे हैं। जिसने, ठीक है ना, 5 मांगे तो उसको हमने क्या किया, 3 के अकॉर्डिंग उसको एक दे दिया, बाकी 2 उसके रिजेक्ट कर दिया। तो भाई मेरे केस में क्या था, मैंने 3 मांगे लेकिन सिर्फ 1 ही तो एक्सेप्ट हुआ ना, इसका मतलब कि बाकी 2 के मुझे पैसे वापस मिलेंगे। तो एप्लीकेशन में तो कितना पैसा आया, 3000 शेयर्स का 10 के अकॉर्डिंगली आया। और यही जो पैसा है कहाँ जाएगा, कैपिटल कहते हैं, मैं तो बिल्कुल एग्जैक्ट लूंगा, यानी 1000 इंटू 10, तो ये तो 10,000 ही लेगा। बाकी का क्या किया, दिस इज 3:1। देखिए एप्लीकेशन और कैपिटल की आप रेशियो देख लीजिए, एप्लीकेशन और कैपिटल की रेशियो कितनी है आपकी, ठीक है ना। यानी एप्लीकेशन पहले है, नहीं पहले यहाँ पे एक्चुअल है, तो यानी कि 1:3, तो पहले एक्चुअल ले लीजिए, तो 1:3, ठीक है। तो बाकी पैसा रिफंड हो गया। यहाँ देखिए अब 1000 थे, 3000 किया, ठीक है। एप्लीकेशन तो 3000 शेयर्स की आई, तो 3000 इंटू 10 यानी कि 30,000 के अकॉर्डिंगली आया। अब शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कितना है, 30,000 है। क्या किया हमने, 5000 शेयर्स टू एप्लीकेंट्स ऑफ 5, कह रहे 500 शेयर्स टू एप्लीकेंट्स ऑफ 500 शेयर्स, यानी 500 का तो हमने 500 दिया, ये क्लियर समझ में आ गया, ठीक है। अब यहाँ 500 के जो शेयर्स थे, यानी कि जिसने 1000, यानी कि यहाँ पे तो फुल अलॉटमेंट किया 500 शेयर्स का, ठीक है। तो यहाँ 500 क्योंकि टोटल थे 1000 शेयर्स, तो हमने यहाँ क्या किया, मतलब बहुत सारे बेसिस हो सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस में आपको दिया गया होगा कि मतलब कौन सा बेसिस आपको गिवन है अलॉटमेंट को करने के लिए। तो 1000 शेयर्स हैं, तो 500 शेयर्स को 500 अलॉटमेंट ही दिया गया, बाकी के जो 500 शेयर्स हैं, ठीक है, टू एप्लीकेंट्स ऑफ 1000 शेयर्स, यानी 1000 शेयर्स के एप्लीकेंट को हमने 500, यानी कहने का मतलब है अगर किसी ने 2 अप्लाई किए तो मैंने उन्हें 1 दिया, ठीक है। यहाँ रेशियो निकालिए, रेशियो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1:2, ठीक है। अगर आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि एप्लीकेशन 2 है और 2:1, आप ऐसे लिख लीजिए, पर ध्यान रखिए अगर 2 पहले लिख रहे हैं तो 2 क्या है, एप्लीकेशन, 1 लिख रहे हैं तो 1 क्या है, अलॉटमेंट, ठीक है। तो 1:2 मान के चलिए, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि आपने फर्स्ट में आगे किसे कंसिडर किया है, ठीक है। यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखिए रिफंड हमने कर दिया 1500 के शेयर, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे रिफंड के केस में देखिए, यहाँ जो रिफंड है आपका, ठीक है, यहाँ आप इसको ऐसे रीचेक भी कर सकते हैं। ये देखो, एक तो मैंने केस आपको समझा ही दिया कि एप्लीकेशन कैपिटल अकाउंट कहता है मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, भाई तुम जो मर्जी करो, मैं बहुत खुदगर्ज हूँ, मैं तो 10,000 ही लूंगा, ना एक कम ना एक ज्यादा। तो 30,000 में से 10 ये गया, 20 ये, तो सीधा हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। लेकिन आप ऐसे भी इसको रीचेक कर सकते हैं कि अच्छा ठीक है, यहाँ पे 1500 शेयर्स इंटू 10 यानी कि 15,000, तो 15,000 तो हमने बिल्कुल रिजेक्ट कर दी, ये तो वापस करना ही करना है। देन आपके पास कितने 500 शेयर्स हैं, 500 जो शेयर्स हैं, ठीक है, वो यानी कि आपके पास आपने सिर्फ 1000 शेयर्स में से, यानी 2:1 की रेशियो में से दिया, यानी बाकी के ये जो 500 शेयर्स हैं तो आपने रिजेक्ट कर दिया ना, यानी 500 इंटू 10 यानी 5000,
यानी 15 + 5 कितना हो गया है? 20,000। तो 20,000 आपने क्या किया? 20,000 आपने क्या कर दिया? उसे रिफंड कर दिया। क्लियर हुआ? प्रोराटा में भी रिफंड होता है। कभी भूल जाए कि क्या प्रोराटा में रिफंड नहीं होता, भूलना नहीं, मैंने इसलिए दोनों समझा दिया। ठीक है, लॉजिकली भी हम ऐसे चेक कर सकते हैं, रीचेक कर सकते हैं, ठीक है, और हम ऐसे भी चेक कर सकते हैं। मुझे पता है, पता नहीं आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं मुझे, क्योंकि ये एंटायरली बहुत ज्यादा है। ठीक है, लेकिन डोंट वरी, मैं आपको फॉरफीट और रीइशू आज नहीं समझाऊंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ फॉरफीट और रीइशू से पहले आप अभी थोड़ी देर, मतलब जब तक क्लास है उसके बाद आप इसके एक बार हाथ से सारे क्वेश्चंस निकाल ले। एक बार बिल्कुल फुल एंड फाइनल आप हाथ से निकाल ले। एक बार आप पेपर पेन लेके बैठिएगा, खुद से कीजिएगा। ठीक है, फिर आपको ओरली भी प्रैक्टिस करनी है कि अच्छा मैम कैसे कर रही हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ना आदत हो जाएगी, हैबिट हो जाएगी आपको करने की, और हो सकता है कि आपको आता भी हो। ठीक है, अगर ओरली में क्या होता है कि इसमें आपकी जब भी हम जल्दी जल्दी रिचेक करते हैं, क्योंकि हमारे पास पेपर में एक ही क्वेश्चन थोड़ी ना करना है, हमें बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं, और हम चाहते हैं कि हम मैक्सिमम सही क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। क्योंकि मैं अगर अपना टाइम डिवोट कर रही हूँ एक क्वेश्चन में, तो एटलीस्ट उसमें मैं ऐसे ना, क्योंकि मेन क्या करते हैं बच्चे, सोचते चल छोड़ ना यार, इसे नहीं करते, अगला ट्राई करते, अगला ट्राई करते, और इतने पता नहीं कितने क्वेश्चंस निकल जाते हैं, वो सही पे नहीं पहुंच पाते आंसर पे। ठीक है, तो उससे पेपर रह जाता है। तो आपको अटेम्प्ट भी करना है, ठीक है, प्रैक्टिस प्लीज कर लेना, अगर आता भी हो तो भी प्रैक्टिस कर लेना, आगे के क्वेश्चंस कर लेना। अब आगे देखते हैं। ठीक है मैम। टू अलॉट फुल टू सम एंड रिजेक्ट अदर एप्लीकेशंस, ऐसे भी होता ही है कि हमने ठीक है रिजेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे पढ़ते हैं, शेयर इशू किए गए थे 1000, ठीक है, एड रुपीज एड हो गई और नहीं होगा 10 के अकॉर्डिंग, अमाउंट वाज गिवन एज, एप्लीकेशन पर 4 रुपए, अलॉटमेंट पर 2 है, फर्स्ट फाइनल कॉल भी है। अच्छा, मतलब कि सेकंड कॉल भी है, इनकी फर्स्ट कॉल है एंड देन सेकंड कॉल है, इनका ऐड कर लेते हैं। 4 + 2 is 6, 6 + 1 7 एंड देन 10, यानी कि ठीक है 10, इसका मतलब कोई डिस्काउंट नहीं है, कोई प्रीमियम नहीं है। 3000 शेयर्स वर सब्सक्राइब बाय द पब्लिक, पब्लिक के द्वारा 3000 शेयर सब्सक्राइब किए गए। ठीक है, तो किसके अकॉर्डिंगली दिया गया? 1000 शेयर्स, 1000 मतलब 1000 को तो 1000 कंप्लीट दिया गया, और बाकी रिजेक्ट कर दिया। बिल्कुल सिंपल है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, मैम इसमें जो जो भी प्रोराटा या जो भी कंडीशन देती है वो हम अलॉटमेंट पे ही अप्लाई करते हैं ना? नहीं, हाँ अलॉटमेंट, और आपको एप्लीकेशन पे अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोल रखा है तो हम अलॉटमेंट पर करेंगे ना मैम? अलॉटमेंट में, बिल्कुल अलॉटमेंट में करेंगे, लेकिन यहाँ पे आप देखिएगा एप्लीकेशन पे आपको रिफंड करना होता है। मैंने एक केस और समझना, अगर आप यस मैम। अलॉटमेंट प्रोराटा कर रहे हैं तो आपको पता है कि मैंने इसके शेयर एक्सेप्ट नहीं किया, और आज मैं ये डेट बंद कर रही हूँ, क्लोज कर रही हूँ, वाइंड अप कर रही हूँ। भाई मुझे कल को 2 दिन के अंदर नोटिस भेजना है ना सबको, कि मैंने किस किस के शेयर एक्सेप्ट किए, किस किस के शेयर मैंने एक्सेप्ट नहीं किए। मेरे पास मैसेज आया कि मेरे शेयर्स जो थे वो, ठीक है ना, मैंने 2 अप्लाई किए थे, खाली एक ही रिसीव किया, तो मैं उम्मीद लगाऊंगी कि मेरी जो बाकी की जो पेमेंट है वो मुझे वापस मिलेगी, लगाऊंगी ना? यस मैम। ठीक है, ये तरीके भी समझिए, इसी तरीके के बेसिस पे ही आपका जर्नल एंट्रीज होती हैं, कि भाई इसीलिए रिफंड आपका एप्लीकेशन पे ही हो जाता है। रिफंड ये मत सोचिए कि अलॉटमेंट तक भी चला जाएगा, नहीं जाता। रूल है 8 दिन के अंदर तक आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, तो अलॉटमेंट तो बहुत दूर की बात है। आपने एक्सेप्ट किया, देन आपको बताना है उन्हें, ठीक है, क्योंकि पब्लिक का पैसा है, कंपनी है, कंपनी फ्रॉड तो नहीं है। और पता है कंपनी क्या करती थी पहले? सारा का सारा मनी
एक 1 गो में ले लिया एंड देन भाग गई, ऐसा नहीं हो सकता। अब अलग अलग है भाई, ठीक है, मेरे पूरे नहीं गए, सब कुछ नहीं डूबा, ठीक है। तो इस केस में तो बहुत सारी कंडीशंस लगाई गई हैं, तो इसलिए अब आजकल आपका एप्लीकेशन में अलग अलॉटमेंट ना धीरे धीरे करके मांगा जाता है। चलिए देखते सबसे पहले, यहाँ हमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ पर हम समझ गए। सबसे पहले बात तो मैं ये पूछूंगी कि अच्छा एप्लीकेशन फीस कितनी की है, पूछते हैं ना कि हम अब अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाई करने की फीस कितने की है, ठीक है। तो वही अप्लाई करने की फीस आपके 10 रुपए में क्या होती है, 10 रुपीज में इंक्लूड होती है, ठीक है। तो वही अप्लाई करने की जो फीस है आपके 10 रुपीज में इंक्लूड होगी। तो अमाउंट वॉज टू बी गिवन एज ऑन एप्लीकेशन ₹4, ठीक है। तो एप्लीकेशन पे कितनी गिवन है, एप्लीकेशन पे 4 गिवन है, ठीक है। तो आपकी एप्लीकेशन पे 4 गिवन है, अलॉटमेंट में 2 है, फर्स्ट कॉल में 3 है, सेकंड एंड फाइनल कॉल में आपकी 1 है। क्लियर। तो यहाँ देखिए सबसे पहले तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ऑब्वियसली सबसे पहले तो पैसा आया होगा, तो कितना आए शेयर, सबसे पहले देखो 3000 शेयर्स आए एप्लीकेशन, तो 3000 इंटू 3 12,000, ठीक है। बच्चे यहाँ पता है क्या कर देते हैं, इतने लिखते हैं 4000, नहीं 4000 तो एक्चुअल में आना था, ठीक है। अब ये 12,000 शेयर कैपिटल अकाउंट में जाएगा। कैपिटल अकाउंट क्या कहता है, मैं तो एग्जैक्ट उतने ही लूंगा, तो 1000 इंटू 4, 1000 is actual share, 4 is actual price of the application, क्योंकि 1000 से ज्यादा इशू नहीं कर सकते 4। बाकी क्या करना पड़ेगा, बाकी रिफंड ऑब्वियसली आप ऐसे रीचेक भी कर सकते हैं कि 2000 शेयर्स थे, रिफंड कर दिए, 2000 इंटू 4 8000 रिफंड कर दिया। अलॉटमेंट की एंट्री 2 अलॉटमेंट की एंट्री है, आगे तो बहुत ही सिंपल है। अलॉटमेंट में 2 नंबर ऑफ शेयर्स 1000 इंटू 2 ये हमारी ड्यू की एंट्री, देन बैंक अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट ये हमारी रिसीव की एंट्री, ठीक है। देन कितना है 3 और 2 सॉरी 3 और 1 3 है, तो फाइनल फर्स्ट कॉल देखिए ड्यू की एंट्री, ठीक है। ड्यू में सबसे पहले शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 3000 देन बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल 3000 सेकंड पे देखिए ड्यू की एंट्री एंड देन रिसीव, एज सिंपल एज दैट, बहुत सिंपल है, ठीक है। मैम जितने एप्लीकेंट किए वो वाली लेके आगे प्रोसेस चलेगी 1000। हाँ हाँ आगे तो वही प्रोसेस, तभी तो बता रही हूँ। आप सेकंड, आप कंपनी समझिए अपने आप को, आप कैसे अलॉटमेंट का पैसा मांग सकते हैं भाई, मुझे तो बताओ कि मेरे शेयर्स मतलब मेरे जो शेयर्स हैं वो एक्सेप्टेबल हैं या नहीं, मेरे शेयर्स एक्सेप्टेबल हैं या नहीं ये तो बताइए, ठीक है। तो मैं, ठीक है, इसीलिए तो तभी इन्वेस्टर्स आजकल क्या है, पहले इन्वेस्टर्स पागल बनते थे, उनको बताते ही नहीं थे कि मैंने नहीं नहीं आपने जितने शेयर्स अप्लाई किए हैं उसका, ठीक है। तो वो लोग फिर कंपनी फ्रॉड होती थी, नहीं अब सब कुछ रूल्स हैं, आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो रूल्स के अकॉर्डिंगली हमें रन करना है। ड्यू की एंट्री होती है, ड्यू मतलब समझ जाइएगा, ड्यू है यानी कि सभी इन्वेस्टर्स के पास मैसेजेस जा रहे हैं कि अब आपको पेमेंट करनी है इस डेट को, ठीक है। देन हम बात करते हैं, ठीक है, इक्वल प्रोपोर्शन टू ऑल एप्लीकेंट्स, ठीक है, यानी कि हमने क्या किया 1:3 में कर दिया, यानी कि जो यानी हमने अराटा डाटा के बेस पे कर दिया, रो डाटा के बेस पे कर दिया, सॉरी प्रो डाटा के बेस पे, ठीक है। 3000 शेयर्स का 1000 हमने शेयर्स दे दिए, पर रिफंड तो तब भी होगा, ठीक है। अब आइए देखते हैं, ठीक है। ये अच्छा अभी यहाँ पे आपके पास है वर्किंग, इसमें कुछ और लिखा हुआ है, अलॉटमेंट कॉल्स इन एडवांस मनी टू बी रिफंडेड,
और इसमें इन कुछ भी तो क्वेश्चन मेंशन नहीं है। प्रैक्टिस करनी नहीं, पड़ेगी। अभी तो फिलहाल इसमें कॉल्स इन एडवांस मेंशन नहीं है, वो बाद में देखते हैं, अभी कुछ मेंशन नहीं है। यहाँ पे ना केसेस ले रखा है लेकिन क्वेश्चंस में कुछ दिया नहीं गया है। ठीक है, मैं आपको समझा देती हूँ। पहले कोई एक ऐसा क्वेश्चन लेंगे कि उसमें आपको क्वेश्चंस भी दिया गया हो। नेक्स्ट में दिया है, नहीं दिया गया। चलिए, इसी को मैं फ्रेम करना चाहे तो आप प्लीज फ्रेम कर लीजिए क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन आप लोग फ्रेम कर लीजिएगा। यहाँ देखिए, कौन है, यहाँ देखिए। कभी कभी क्या होती है, कंपनी क्या करती है, आप पहले एक बार, ये साउंड आ रही है, साउंड आ रही है, बंद कर माइक साउंड। कनिष्का का म्यूट नहीं, कनिष्का भूल गई। देखो ये गलत बात ना, कर दिया, भूल गए बच्चे ऑनलाइन में, सीरियसली है ना, छोड़ देते हैं कि ये तो हमें टॉपिक आता होगा। मुझे पागल नहीं बनाइए, खुद से पढ़िए बाबू, पेपर आपका है, मेरा पढ़ लेना, वो ना मतलब गलती से हो गया, वो अनम्यूट साइड होके। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। अब आगे देखते हैं। इसमें ना कुछ डाटा ना पूरा गिवन नहीं है क्वेश्चन, ये तो कैलकुलेशन है। मुझे इसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चन फ्रेम करना पड़ेगा। एक्सेस ऑन एप्लीकेशन, अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिया, कॉल्स इन एरियर में एडजस्ट कर दिया, अच्छा कॉल्स इन एडवांस में एडजस्ट कर दिया। देखो पता है यहाँ पे ना किसी भी क्वेश्चंस में ना सबसे पहले तो आपको सब कुछ मेंशन होगा, गिवन होगा कि कंपनी ने किस किस डाटा के बेसिस पे किया गया है। यहाँ मुझे इसको अपडेट करना होगा, मैं बाद में करूंगी। जैसे यहाँ पे ना कॉल्स इन एडवांस के बारे में कोई डिस्कशंस नहीं है। ये यहाँ पे ना लिखे होते हैं क्वेश्चंस में कि जो एक्स्ट्रा मनी है ना पब्लिक की, वो अलॉटमेंट में और कॉल्स में क्या हो रही है, एडजस्ट की जा रही है। समझ में आया कि वो अलॉटमेंट में एडजस्ट हो रही हैं तो और या फिर वो कॉल्स में आगे फर्दर एडजस्ट की जा रही है। ठीक है, अब भाई मुझे ये पता है कि कंपनी ने ना अपने किसी भी इन्वेस्टर्स को नाराज नहीं किया। ठीक है, उसने क्या किया, जिसने 3000 शेयर्स लिए थे उनको 1000 शेयर्स उसने दे दिया। ठीक है, इसने कंपनी यानी कि उसने 1000 शेयर्स लिए थे, उसको इतना शेयर्स दे दिया, उसने इतने शेयर्स लिए थे, उसको इतने शेयर्स दे दिए। मतलब कहने का मतलब है कि प्रोराटा के बेस पे सबको दे दिया। ठीक है, अब भाई यहाँ पे कंडीशन को समझिएगा। कंपनी जैसे कि मैंने 3 शेयर अप्लाई किए, ठीक है, 3 शेयर अप्लाई किए, अब एप्लीकेशन मनी कितने की थी, 4 की, तो 3 × 4 यानी 12। ठीक है, तो यानी कि 12 रुपए मैंने दिए कंपनी को, अप्लाई किए। कंपनी ने कहा, कंपनी ने खाली मेरा 1 शेयर लिया, तो यानी कि 1 × 4 यानी कि 4 रुपए। तो कंपनी ने यानी कि कंपनी ने खाली मेरा 1 शेयर लिया, 4। अब बकायदा तो कंपनी को वो 8000 रुपए तो मुझे रिफंड करने चाहिए ना, सॉरी 8 रुपए तो मुझे कंपनी को रिफंड करने चाहिए। तो कंपनी ने क्या किया, कहा कि बाकी जो एक्स्ट्रा मनी है
वो अलॉटमेंट में एडजस्ट हो जाएंगी, फाइनल कॉल्स आपकी रिमेनिंग कॉल्स में एडजस्ट हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि मुझे तो फर्दर पैसा देना ही था, तो कंपनी ने अब बाकी रिमेनिंग इतना है तो 2, ठीक है, +3 +1 यानी कि आपके पास 6, यानी कि कंपनी ने 1 की शेयर्स के अकॉर्डिंग 6, तो 6 रुपए। अब भी तो कंपनी यानी कि मैं, यानी कि मेरे 6 रुपए ही, 8 में से कंपनी सिर्फ 6 रुपए तो मेरे ले सकती है, क्योंकि अलॉटमेंट, फाइनल कॉल एंड, ठीक है, और बाकी के तो 2 रुपीज टू कंपनी को क्या करना पड़ेगा, यानी रिफंड करना पड़ेगा। ठीक है, आई होप आपको नहीं समझ में आया, बताऊं दोबारा समझाऊं? पेपर पेन लेके बैठे हैं आप लोग? चाहते हैं ना कि इसके एक एक बिल्कुल बोर्ड पे वैसे क्वेश्चन हो, कभी जिंदगी में नहीं कर पाओगे। नहीं मैम, हो गया कैलकुलेट क्लियर। करना सीखिए, बाकी प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। समझ आ रहा है या नहीं? यस मैम। हाँ मैम आ रहा है, एक बार प्रैक्टिकल खुद से करेंगे और डाउट होगा तो पूछ लेंगे। हाँ बाबू, थोड़ा तभी थोड़ा वो तो रिकॉल करना हो रहा है पड़ेगा, अपना। प्रैक्टिकल तो खुद से ही ट्राई करना पड़ेगी। क्वेश्चन समझा सकती हूँ, बता सकती हूँ, अभी समझ में आ रहा होगा क्योंकि मैं बोल रही हूँ, खुद से ट्राई करना। ठीक है, तो ऐसे ना लिखा होता है, अब यहाँ अपने आप से समझिएगा कि कंपनी ने कितने पैसे दिए, अलॉटमेंट कैसे रहा। अब यहाँ समझना कि ठीक है, मैंने तो 12 रुपए दिए थे, और जब मेरा एक ही शेयर एक्सेप्ट किया गया तो मैं तो एक के ही पैसे दूंगी ना, यानी कि 1 × 10, 10 ही रुपए दूंगी, तो बाकी 2 रुपए कंपनी मुझे क्या करेगी, वापस करेगी। तो ये तो मैंने आपको एक शेयर का समझाया। आइए हम लंबे शेयर्स की बात करते हैं। सबसे पहली बात है, मैम एक डाउट है मुझे। हाँ बोल। जैसे हमने 3 केस डिस्कस करे, एक में था जब हम मनी रिफंड करते हैं, सेकंड केस जब हम उसे रेशियो में अलॉटमेंट करते हैं, लाइक 3:1 या 2:3, जो भी रेशियो गिवन है, एंड द थर्ड केस है मुझे प्रोराटा में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो उसका एक आप केस रिपीट कर सकते हैं? प्रोराटा में ना देखो, कंपनी कैसे भी एक तो वो कर, रेशियो का हो गया। नहीं कंपनी कर कैसे भी सकती है, लेकिन वहां पे ना कंपनी मेंशन करेगी आपको, ऐसे नहीं होगा कि आपको अपनी मर्जी के अकॉर्डिंगली लेना होगा, वहां पे लिखा होगा। ठीक है, वहां पे जैसे लिखा होगा कि कंपनी ये प्रोराटा के बेसिस पे कर रही है। ठीक है, यहाँ पे लिखा होगा। हाँ, कोई एक एग्जांपल दिखा दीजिए। हाँ ये जैसे ये वाला, ये तो रेशियो प्रोपोर्शन है। हम्म, जैसे प्रोराटा में होता है ना कि इस पर्सन को इतने दिए आउट ऑफ दिस, इसको इतने दिए। हाँ तो ये भी तो बताया था, ये रहा ना, 12th ये में रहा, ये बीकॉम रहा, में ये किया रहा, था, तो थोड़ा सा वो ये बोल रहा, रहे ये हैं रहा, इसमें। ये रहा, ये रहा बच्चे, 1 मिनट के सारे हैं, ये रहा। 500 वाले शेयर्स को 500 दिए। ये वाला तो रिजेक्टेड वाला है ना मैम? हाँ नहीं नहीं, अच्छा, रिजेक्टेड ये आगे वाला। है तो सही। ओके ओके। देखो 500 वाले को एग्जाम्पल 500 से दिए, समझ 1000 गया। वाले शेयर्स को 500 दिए। ठीक है, सारे केसेस है, ये भी तो अभी समझाया था, और बाकी रिमेनिंग रिजेक्ट कर दिए। ठीक है, आप प्रैक्टिस कीजिएगा, आ जाएंगे, डोंट वरी। अभी तो समझाया था ये वाला, अभी तो कह रही हूँ इसके साथ साथ प्रैक्टिस कर लेना। इसमें मत सोचना कि हम बाद में इसकी प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि डाउट्स होंगे। सुबह 7 बजे क्लास लूंगी, 7 o'clock उठिएगा अभी। ठीक है, क्लास खत्म होते ही 6:30 7 बजे तक बैठकर ये हैंड टू हैंड निपटा लीजिए, क्योंकि आपका स्टार्ट हो जाएगा वो 6 बजे, उसके बाद तो कोई फायदा नहीं है शाम में। ठीक है, तो कल सुबह मॉर्निंग में 7 to 10 या 11 तक, 10 तक तो लूंगी 3 घंटे, उसमें हम शेयर कैपिटल का आगे 4 फीट का पार्ट करेंगे। तो बच्चे मैं चाहती हूँ ये वाला करना, कोई डाउट होगा कोई दिक्कत नहीं है, अगर ऑनलाइन नहीं समझ में आएगा तो ऑफलाइन हम कवर करेंगे। ठीक है, हाँ मैम एक बार करके पूछ लेंगे। हाँ तो खुद से ट्राई करना, पर अगर आप ये चाहते हो ना कि खुद से नहीं हो पाएगा, कि मैम बस मैम के लिए समझाते रहे, तो उसमें नहीं, उससे नहीं हो पाएगा, आपको ट्राई करना पड़ेगा। बहुत इजी है, बहुत बहुत इजी है। ठीक है, मैंने कुछ जो जर्नल चीजें बताई है ना, ये फॉलो करोगे ना कि कैपिटल में एक्चुअली पैसा जाएगा, बाकी कहाँ गया, रिफंड हुआ।
ठीक है, तो ध्यान रखना ड्यू की एंट्री क्यों होती है, उसकी एंट्री क्यों होगी, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। आगे देखिए कि जैसे आपके पास ये क्वेश्चन था, तो इसमें ना मतलब कंपनी ने ना कुछ भी कंपनी ने क्या किया, इसमें हर चीज ऐसे रखकर छोड़ दो, कॉन्फ्रेंस पे करके म्यूट करके। क्या हो गया, ठीक है। तो यहाँ क्या हुआ कि कंपनी ने क्या किया कि देखो बहुत इशू होते हैं, केस होते हैं कि या तो एप्लीकेशन के बाद ही आप रिफंड कर दीजिए सारा का सारा पैसा, जो रिमेनिंग पैसा है, या कंपनी ने मैसेज कर दे सबको कि जो आपकी जो एक्स्ट्रा मनी है वो आगे फर्दर कॉल्स में एडजस्ट की जा रही है, ठीक है, तो फर्दर कॉल्स पे एडजस्ट हो रही है। अब यहाँ देखिए, तो अब इसका मतलब कि 3000 शेयर्स आए थे, कितने के अकॉर्डिंग, 4 के अकॉर्डिंग, क्योंकि एप्लीकेशन तो 4 है ना, तो यानी 12,000 रुपीज आए, फाइन, यानी 12,000 आपके पास आए। अब इस 12,000 में से कैसे होगा, यहाँ देखते हैं, इस 12,000 में से 1000 को ही तो दी जाएगी। ये क्या कहता है कि मैं सच्चाई का साथ देता हूँ, झूठ नहीं, ना एक पैसा एक्स्ट्रा ना एक पैसा कम। 1000 शेयर्स, 4 रुपए की एप्लीकेशन, तो 4000, यानी कि 12,000 पैसे आए, एक्चुअल में 4000 आने थे। बाकी का कंपनी ने क्या किया, बाकी का कंपनी ने रिफंड नहीं किया, कंपनी ने, अब समझो, रिफंड नहीं किया, कंपनी ने कहा कि हम आगे फर्दर कॉल्स पे एडजस्ट करते हैं, तो कर लो। अलॉटमेंट में कितना एडजस्ट किया, 2 रुपीज, क्योंकि अलॉटमेंट के 2 रुपए है ना, तो 2000, 12 में से 2, जिसकी मैं बात कर रहा था। क्लियर हुआ इतना? मैम इसको एक बार रिपीट करना। देखिए 12,000 एप्लीकेशन के पैसे आए, 4,000 कैपिटल के पैसे आए, कंपनी ने कहा मैं रिफंड नहीं करूंगी, मैं आगे अलॉटमेंट में आपकी फर्दर कॉल्स में एडजस्ट कर रही हूं पैसे, ठीक है। तो इसका मतलब अलॉटमेंट में कितने पैसे आने थे, 1000 शेयर्स थी कंपनी ने इशू किए थे, तो 1000 1000 इंटू 2, यानी 2000 रुपए ही तो आने थे, लेकिन 4 इंटू 2 6000, फिर भी 6000 बच गए। तो कंपनी क्या करेगी, आगे कॉल्स में, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल्स में एडजस्ट कर देगी। अब मेरी बात ध्यान से सुनो कि अगले कॉल्स तक एक मिनट रुकेगा, आ जाएंगे। तो जो कंपनी है, ठीक है, वो आपके फर्दर, ठीक है, या तो अलॉटमेंट तक हो गया, तो कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस में क्या होता है, आप यहाँ कॉल्स इन एडवांस के नाम पे फर्स्ट कॉल भी लिख सकते हैं और 2 सेकंड कॉल्स भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अलग अलग निकाल लीजिए। उसका अगर 3 है तो उसका 3, उसका है 1, तो यानी दोनों कॉल्स को मिला के कितना पैसा आ रहा है, 3। देखो ऑन फर्स्ट कॉल 3, सेकंड कॉल फर्स्ट। लेकिन हम जनरली क्या करते हैं, एप्लीकेशन जो नेक्स्ट है उसको तो सेम अलॉटमेंट ही ध्यान देते, लेकिन कंपनी ने नेक्स्ट का भी, नेक्स्ट टू नेक्स्ट में भी एडजस्ट कर दिया, यानी अगला, यानी कि कल, यानी कल को कंपनी एप्लीकेशन के बाद अलॉटमेंट मांगती तब ठीक था, लेकिन फिर उसके बाद फर्स्ट कॉल पे भी एडजस्ट कर दिया, फिर सेकंड कॉल पे भी एडजस्ट कर दिया। ये कहीं ना कहीं सेबी के रूल्स के अगेंस्ट है। तो जब रूल्स तोड़ोगे तो सेबी कहती है कि जाइए अपने इन्वेस्टर्स को इंटरेस्ट दीजिए, उन्होंने आपको एडवांस में पैसा दिया, तो यानी एप्लीकेट, मान लीजिए अलॉटमेंट का पैसा एडजस्ट होता कॉल में,
तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अलॉटमेंट का पैसा सेकंड कॉल पे भी एडजस्ट हुआ तो ये कॉल्स इन एडवांस हो गया। भाई नेक्स्ट कॉल तो कंपनी को डिमांड करनी ही थी, कोई बात नहीं, लेकिन नेक्स्ट टू नेक्स्ट में टाइम था, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ तो 3 + 1 4 कॉल्स इन एडवांस है। 4 क्या है, कॉल्स इन एडवांस कितना हो गया, 4000। इसका मतलब कि सब कुछ कंपनी ने मांग लिया, 4 एप्लीकेशन पे भी, एप्लीकेशन का अलॉटमेंट पे भी एडजस्ट कर दिया, दोनों कॉल्स पे भी, लेकिन फिर भी एक्सेस पैसा रह गया। भाई वो तो रिफंड करना ही पड़ेगा, वो रिफंड करना ही पड़ेगा, ध्यान रखना, ठीक है। अब आप कहोगे मैम ये किस चीज की एंट्री है, फिर जब सब कुछ पैसा आ ही गया तो यहीं पे खत्म कर दो ना। ये एंट्री है ड्यू की, ठीक है। तो जैसे अलॉटमेंट पे 2000 बने फर्स्ट, लेकिन रिसीव तो नहीं हुआ ना पैसा, क्योंकि रिसीव वो पहले ही एडजस्ट हो गया, ठीक है। शेयर फर्स्ट कॉल पे आपका 3000 बना, देन कॉल्स इन एडवांस पे ये ड्यू की एंट्री होती है, पर ड्यू की एंट्री नहीं करनी होती है। यहाँ पे ये है कि हाँ भाई इतना इतना ये अमाउंट आनी थी, ये पैसा आना था, लाइक एन एंट्री के तौर पे हम इसे फिनिश कर देते हैं। ये सेकंड कॉल्स की कर दी, ठीक है। तो ये हमारे पास कॉल्स इन एडवांस है, ठीक है। ये कॉल्स इन एडवांस के नाम से इसकी एंट्री कर दी, यहाँ देखिए कि ठीक है, कॉल्स इन एडवांस, क्योंकि कंपनी को इस पे पैसा देना है। यहाँ बैंक नहीं आया, बैंक अकाउंट नहीं आया, क्योंकि हमेशा बैंक अकाउंट आता है ना, लेकिन कंपनी पैसे पहले ही ले चुकी है। यहाँ आया है कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस, ठीक है। टाइम भी फिनिश हो रहा है, तो आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। तो आगे टू बी कंटिन्यू लिखा है, तो हम कल सुबह मॉर्निंग में 7 o'clock कंटिन्यू करेंगे। डाउट्स है निकाल लो, अभी तक यहाँ तक देख लो, पढ़ लो, मत बोलना मैम आपने सुबह ले ली क्लास, हम स्टडी नहीं कर पाए, प्लीज मत बोलिएगा, पढ़ लीजिए। यहाँ तक क्वेश्चन हाथ से निकाल लो, डाउट हो साथ साथ लिखते रहिए। चलिए एंड ही करती हूँ क्योंकि होने ही वाली है खत्म।